दोस्तों क्या आपको पता है एक वेल एक्सपीरियंस कोडर का सैलरी पैकेज करीबन 8 से 10 लाख तक जाता है और ये भी ऑन एन एवरेज। बट इसमें भी बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं लाइक एक्सपीरियंस, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें आपने प्रीवियसली काम किया था एक्सेट्रा। बट या अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब सर्च कर रहे हो तो मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि उस टेन्योर में आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट के एक ऐसे फेज को विटनेस कर रहे हैं जहां अब ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर तुमको कोडिंग आती है और अपने स्किल सेट में तुम प्रोफिशिएंट और एक्सपीरियंस दो, तुम्हें इस फील्ड में नौकरी मिल सकती है और वो भी अच्छे हैंडसम पैकेजेस के साथ। सो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे जिसके आज के मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा है और फ्यूचर में ग्रोथ के लिए एक बेटर स्किल सेट जैसे काम कर सकता है। सो ये है टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारे लिस्ट का वो पहला कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन। ये पाइथन अभी का मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है और ये बिगिनर्स को सीखने के लिए भी बहुत आसान है बिकॉज ऑफ इट्स रीडेबिलिटी। ये एक फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सटेंसिव सपोर्ट मॉड्यूल्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इजी इंटीग्रेशन विद वेब सर्विसेज, यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर्स और GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ आता है। अगर आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन को 2D इमेजिंग एंड 3D एनिमेशन पैकेजेस लाइक ब्लेंडर, इंकस्पेस और ऑटोडेस्क को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इस लैंग्वेज को पॉपुलर वीडियो गेम्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया गया है, इंक्लूडिंग सिविलाइजेशन 4, वेगस स्ट्राइक एंड टून टाउन। पाइथन को ज्यादातर साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस लाइक FreeCAD एंड Abacus को बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड ऑल्सो बाय पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, कोरा, पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम। और मैं आपसे कह दूं, यहाँ इंडिया में नहीं बट कंट्रीज लाइक US में एक हाईली स्किल्ड पाइथन डेवलपर का एवरेज एनुअल सैलरी करीबन $72,000 तक जाता है और यहाँ इंडिया में वो जाता है अराउंड 8 to 9 lakhs पर एनम। इस लिस्ट में सेकंड है जावा। आज के टाइम में जावा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन डिमांड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टुडे। ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर के साथ एक स्टैंडर्ड बन चुका है फॉर एप्लीकेशन जिसे हर प्लेटफॉर्म में यूज किया जाता है, एग्जाम्पल मैक, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS एक्सेट्रा। और ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इट राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटीज। और इसी वजह से जावा को उसके पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेन फ्रेम डेटा सेंटर से लेके स्मार्टफोन्स तक। और यहाँ 3 बिलियन से भी ज्यादा डिवाइसेस हैं जो ऐसे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं जिसे जावा को यूज करके बिल्ड किया गया था। जावा को ज्यादातर वेब और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है एंड एज वेल एज फॉर द बिग डेटा। जावा को बहुत से पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक गूगल, Amazon, ट्विटर और यूट्यूब के बैकएंड में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस। अभी के जो नए जावा फ्रेमवर्क्स आए हैं वो भी बहुत पॉपुलर है लाइक स्प्रिंग, स्ट्रट्स एंड हाइबरनेट। और जब पूरे दुनिया भर में करीबन 1 करोड़ जावा डेवलपर्स हो, देयर आर 100 वेज टू लर्न जावा। ऑल्सो ये जावा प्रोग्रामर्स का एक एक्सटेंसिव ऑनलाइन कम्युनिटी होता है जो एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद भी करते हैं। अब हॉनेस्टली कहूं तो जावा इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू लर्न, बट एक्सपीरियंस डेवलपर्स विद जावा कोडिंग स्किल्स आर वेरी मच इन हाई डिमांड। एंड ऑन एन एवरेज एक जावा डेवलपर USA में हर साल करीबन $79,000 to $80,000 तक कमाता है और यहाँ इंडिया में वो पैकेज अराउंड 6.5 लाख to 8 लाख पर एनम तक होता है। थर्ड है Kotlin। अब ये तो एक नोन फैक्ट है कि पूरी दुनिया में एंड्रॉइड इज द हाईएस्ट सेलिंग एंड द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और खुद गूगल ने ये डिक्लेयर किया है कि Kotlin वो प्राइमरी लैंग्वेज था जो उन्होंने इस एंड्रॉइड को डेवलप करने के लिए यूज किया था। तो अब ये सुन के जो बंदे एंड्रॉइड डेवलपमेंट फील्ड में उड़ी मारने के बारे में सोच रहे हैं, Kotlin इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर यू। और साथ ही ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म जनरल पर्पस कोडिंग लैंग्वेज है जो आपको जावा के साथ फुल इंटरऑपरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अब इस Kotlin का यूज दूसरे फील्ड्स में भी बढ़ रहा है, सच एज सर्वर साइड डेवलपमेंट, वेब एंड क्लाउड डेवलपमेंट, डेटा साइंस एक्सेट्रा। Therefore, learning Kotlin in 2021 can take you a long way in furthering or starting your career as a developer. Kotlin को मेनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और सर्वर साइड डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज एक फुल्ली एक्सपीरियंस Kotlin डेवलपर USA में करीबन $1,30,000 तक कमाता है और इंडिया में वो करीबन हर साल 10 लाख रुपीज तक कमाता है। फोर्थ है C#। दिखने में तो C और हैशटैग वाला साइन है बट इसे कॉमनली C# के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे बिल्ड किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, इंस्पायर्ड बाय द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउएवर दिस C# अपनी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है।
Also, it is dynamic and fully integrated with the .NET framework. Most of the developers इस C# लैंग्वेज को पसंद करते हैं क्योंकि उसे बहुत से 2D और 3D गेम्स बनाने में भी यूज किया जाता है यूजिंग द यूनिटी गेमिंग इंजन। अब बताओ भाई, हाथ की क्रिएटिविटी की खुजली को खत्म करने का मौका मिल रहा है, कौन यूज नहीं करना चाहेगा। एंड नॉट ओनली दिस, इसे डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। एट दिस मोमेंट C# होल्ड्स द 4th पोजीशन इन PYPL पॉपुलैरिटी इंडेक्स। इस C# लैंग्वेज की डिमांड और ग्रोथ एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सर्टेनली गोइंग टू स्केल विद टाइम। सो अगर आप एक बिगिनर हो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज डू ट्राई योर हैंड्स ऑन C#। सो जैसे मैंने पहले कहा था, C# को मेनली 2D और 3D गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप VRs को डेवलप करने में यूज किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज एक C# डेवलपर USA में अराउंड $110,000 तक कमाता है और यहाँ इंडिया में वो पैकेज करीबन 6 lakhs पर एनम तक जाता है। सो दोस्तों, until and unless आप यहाँ एज अ फ्रीलांसर या खुद की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर लेते, आपको इस C# को सीख के US ही भागना पड़ेगा। और 5th है Swift। Swift was developed by Apple in July 2010 so that iOS developers को Apple का वो प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Objective-C के साथ काम करना न पड़े। ये Swift प्रोग्राम के कोड्स आर नियर टू नेचुरल इंग्लिश, सो इसे रीड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके पास ईजी टू ऐड न्यू फीचर्स है, जो इस Swift को एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाता है। सच में कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग लैंग्वेजेस है क्योंकि इसमें तुम्हें वो लंबे चौड़े कोड लाइंस नहीं लिखना पड़ता। इसकी वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट फीचर मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट करता है। अब ये स्विफ्ट एक स्पेशली डिजाइन लैंग्वेज है जो एप्पल के कोको और कोको टच फ्रेमवर्क्स के साथ काम करता है टू क्रिएट ऑल टाइप्स ऑफ iOS एंड द एवरेज सैलरी ऑफ एन iOS डेवलपर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज अराउंड $1,30,000 पर ईयर। और वही यहाँ इंडिया में वो पैकेज करीबन 8 to 10 lakhs पर एनम तक जाएगा। सो दोस्तों, इन 5 लैंग्वेजेस के अलावा एक स्पेशल मेंशन है फ्रॉम योर बिलवेड टेक बाबा, और वो लैंग्वेज है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। डेवलप्ड ऑन द इथेरियम प्लेटफॉर्म, ये सॉलिडिटी प्रोग्रामर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने में और ब्लॉकचेन डी एप्स डेवलप करने में मदद करता है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अकाउंट्स के बिहेवियर को गवर्न करता है विद इन द इथेरियम स्टेट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय C++, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, और इसे डिजाइन किया गया है टू टारगेट इथेरियम वर्चुअल मशीन, दैट इज EVM। आप ये सॉलिडिटी के साथ ऐसे यूजर्स के लिए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो सच एज वोटिंग, क्राउड फंडिंग, ब्लाइंड ऑक्शंस एंड मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स। और वैसे ही ये कोडिंग लैंग्वेज अपने फुल फ्लेज ग्रोथ पे है। आई एम श्योर फ्यूचर में एक टाइम आएगा जहां हर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल बॉन्ड्स कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो उस पॉइंट की शुरुआत अभी से ही शुरू हो सकती है। सो अब बताओ, कौन इस सोने के खदान से अपना एक पार्ट नहीं निकालना चाहेगा? तो दोस्तों, अगर पॉसिबल है और इंटरेस्ट भी है तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग सॉलिडिटी। और दोस्तों, अगर आप इन सारे बताए गए कोडिंग लैंग्वेजेस के अलावा भी कोई स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट करके कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लाइक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, बैक एंड वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, PHP और रूबी कर सकते हो। मोबाइल ऐप डेवलप करना है तो स्विफ्ट, जावा और C# कर सकते हो। अगर आपको एक गेम डेवलप करना है तो C++ और C# सीख सकते हो। और अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है तो जावा, C++ और पाइथन सीख सकते हो। और रही बात सिस्टम्स प्रोग्रामिंग की, C और रश नाम का एक कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। और दोस्तों, आपने गौर भी किया होगा कि मैं वीडियो में अक्सर इन कोडिंग लैंग्वेजेस को मेंशन करते वक्त 2 अलग देशों का सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया था। सो बात यह है कि इंडिया में आवर स्किल इजंट मच वैल्यूड टू इट्स एक्चुअल प्राइस, जबकि यहाँ की ज्यादातर MNCs उनके फॉरेन क्लाइंट से हमारे वर्क के लिए बहुत ही बड़ा लमसम पैकेजेस चार्ज करते हैं और हम यहाँ अंडरपेड रह जाते हैं। सो बेहतर है कि आप खुद को अपस्किल करो एंड ट्राई टू बी अ फ्रीलांसर, या फिर अपने जॉब में एक्सपीरियंस गेन करके आप ऑन साइट भी जा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये रिसर्च आपका काम आया हो, एंड आई ऑल्सो विश कि मेरे देश के सभी एस्पायरिंग कोडर्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भविष्य में इस कोडिंग स्किल का पूरा बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि अब आप मानो या ना मानो, ये वो एक स्किल है जो हम सबको आनी चाहिए, बिकॉज द फ्यूचर रिक्वायर्स इट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विथ मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बाय फ्रॉम टेक बाबा।